कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वादिनी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 18। चतुर्दशम नारसिंहम विप्र दैत्येन्द्रम ऊर्जितम ददार करजिहि ऊरो एरका कटकृत यथा। चतुर्दशम नारसिंहम विप्र दैत्येन्द्रमूर्जितम् ददार करजे ऊरुर्काम् ददार करजेरूरु एरकां कटकृत्यथा। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्यतेन्द्रमूर्जितं ददार करजे ऊरो एरकां कटकृत्यथा। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्यतेन्द्रमूर्जितं ददार करजे ऊरो एरकां कटकृत्यथा। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजेऊरो एरकां कटकृत्यथा। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजेऊरो एरकां कटकृत्यथा। चतुर्दश नरसिंह बिभ्रद्दैत्येन्द्रम् ऊर्जितं ददार करजेर ऊर्व एरकं कटकृत्यथा। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रम् ऊर्जितं ददार करजे ऊरो एरकां कटकृत्यथा। इसका अर्थ क्या है? ददार करजे उरो एरकां कटकृत्यथा यथा। ददार करजेरूरो एरकां कटकृत्यथा। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की 14वें अवतार में श्री भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक
हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता। चतुर्दशम नारसिंहम, 14वां अवतार किसका है? भगवान नरसिंह का। और विव्रत यानी विव्रत मतलब धारण किया, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया था कि उस वरदान को पूरा करने के लिए भगवान को नरसिंह रूप क्या करना पड़ा? धारण करना पड़ा कि मैं जो है न किसी मनुष्य से मरूं न किसी पशु से मरूं, तो ऐसा रूप भगवान को धारण। पर ये शाश्वत रूप है, ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं था ये रूप। ये रूप भी भगवान का क्या है? शाश्वत है। दैत्येंद्रम है ना, दैत्येंद्रम यानी दैत्यों का जो इंद्र था, राजा था, कौन? बलि नहीं, हिरण्यकश्यप। तो उसको भगवान ने क्या किया? ऊरव अपने जांघों पे रखा, है ना, ऊरव का मतलब जांघों पे, और ददार भगवान ने चीर दिया, है ना, ददार का मतलब चीर दिया। और कैसे चीरा? अपने नाखूनों से। करजे, करों से, यानी कर कहते हैं हाथ को, और जो हाथ से उत्पन्न होते हैं क्या? नाखूनों से चीर दिया, है ना। वो मंगल आरती में कहते हैं ना, तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल, आपके हाथ कैसे हैं? कमल के समान। पर उन इतने कोमल हाथों में जो नाखून हैं वो इतने कठोर हैं। मतलब ये बड़ी अद्भुत दृश्य है कि हाथ कमल के समान है और नाखून ऐसे है कि उसका जो वक्षस्थल था वो वज्र से ज़्यादा कठोर था हिरण्यकश्यपु का। इंद्र ने कई बार वज्र चलाया पर हिरण्यकश्यपु को असर नहीं होता था। पर ऐसे कठोर हृदय को भगवान ने क्या कर दिया? वक्षस्थल को चीर दिया। यानी कितना अद्भुत है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगा दलिताय हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम। जैसे भ्रमण होता है, भ्रमण कमल के पास जाता है, यहाँ हिरण्यकश्यपु को भ्रमण कहा गया है, भवरा कहा गया, तनुभृंगम। भृंग कहते हैं भवरे को। वैसे भवरा जब कमल के पास जाता है तो कमल क्या कर देता है? भवरे को बंद कर देता है, क्योंकि रात में शाम के समय कमल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, तो भवरा उसमें बंद हो जाता है। पर यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? जैसे ये हिरण्यकशिपु रूपी भवरा भगवान नरसिंह रूपी जो उनके हाथ है उनके कमलों के पास आया है, तो इस कमल ने उसको चीर दिया। यानी पहली बार क्या हुआ है? किसी कमल ने भवरे को क्या कर दिया? चीर दिया, है ना। इसी को कह रहे हैं अद्भुत श्रृंगार। ये बड़ा अद्भुत दृश्य हो गया। श्रृंगम का क्या मतलब? श्रृंगार मतलब? श्रृंगा का मतलब जिनके जो नुकीले नाखून ऐसे हैं जिससे उन्होंने उनको क्या कर दिया? दलिताय, दलिताय में चीर दिया भगवान। तव कर कमल वरे नखम, है ना। आपके हाथ तो बहुत कमल के समान सॉफ्ट हैं, पर जो उसमें नाखून है वो बहुत तीखे नाखून है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगार। और उस नाखूनों से भगवान ने क्या कर दिया? दलिताय हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। भृंग मतलब भवरे, यानी वैसे भवरा को कमल बंद कर देता है, पर यहाँ कमल ने क्या कर दिया? उसको चीर दिया, है ना, चीर के रख दिया। और उदाहरण दे रहे हैं कट कृत यथा। जैसे बढ़ई होता है ना, वो जब वो बनाता है चटाई वगैरह या लकड़ी का काम करता है, तो जैसे वो उठाता है ना, उसको क्या कर देता? बीच से चीर देता है। ऐसे भगवान ने क्या कर दिया? चीर दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया ना। पूरे यहाँ पे जांघों पे बिठाया
और अपने नाखूनों से उसको चीर के रख दिया। और ऐसा बलवान दैत्य था कि सब उससे डरते थे, और भगवान ने आसानी से चीर दिया और उसके फिर आंतरियां निकाल ली। भगवान नरसिंह बड़ा भीषण कार्य करते हैं, आंतरियां निकाल के और उसकी माला पहन लेते। जैसा है क्या दृष्टि है ना, जैसा भगवान है वैसे भगवान का कार्य भी है। वैसे भगवान फूलों की माला पहनते हैं, यहाँ किसकी माला पहन ली? भगवान ने कहा ये कुछ भी कहो भाई, ये भी मेरा भक्ति है, ये दैत्य भी, तो उसकी भी सेवा स्वीकार करनी है, तो उसकी आंतरियों की माला पहनी। और पूरा खून खून भगवान के शरीर पे है ना, उनकी जीवा पे जीभ लपलपा रही है। भगवान जैसे शेर की जीभ लपलपाती है ना, बार बार शेर अपनी जीभ को निकालता है, तो ऐसी जीभ है, और जीभ की धार ऐसी है तलवार के समान, है ना। और बालों में सब जगह भगवान के क्या लगा हुआ है? खून लगा हुआ है, रक्त लगा हुआ है। और सब इतना भगवान क्रोध कर रहे हैं, सब उनको देखकर क्या हो रहा है? डर रहा है, कोई उनके पास तक नहीं जा रहा। ब्रह्मा को भगवान ने फिर डांटा वहां पे, है ना, सबके बीच में भगवान ने ब्रह्मा को डांटा, और ब्रह्मा को क्या कहा कि असुरों को ऐसे वरदान मत दिया करो, जैसे सर्प को दूध नहीं पिलाना चाहिए, ऐसे असुरों को वरदान ऐसे नहीं देने चाहिए। सर्पों को दूध पिलाते हैं लोग, उससे सर्पों का विष क्या होता है? और बढ़ जाता है। तो ऐसी प्रकार असुरों को ऐसे वरदान देना भी क्या होता है? सही नहीं होता, तो वो ऐसे वरदान मत दिया करो। तो ब्रह्मा जी तो साइड में हो गए, भाई अब ज़्यादा सामने नहीं आएंगे वरना और डांट पड़ेगी। वो तो चुपके पीछे चढ़ गए, है ना। उन्होंने सारे देवता दूर भाग रहे हैं, कोई पास आ ही नहीं रहा। भगवान शिव सब पीछे पीछे खड़े हैं, और लक्ष्मी देवी को आगे किया कि आपके पति हैं, आप शांत कीजिए। लक्ष्मी देवी पास नहीं जा रही। तब फिर सबने किसको आगे किया? प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज जी जो है भगवान के सामने जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं, और भगवान के अंदर एकदम जो है भगवान के नेत्रों में आंसू निकल आता है, और उनका सारा क्रोध चला जाता है, और वो प्रहलाद के ऊपर कृपा करते हैं। कहते हैं कि प्रहलाद महाराज को भगवान कृपा करके उठाते हैं और अपना कर कमल प्रहलाद जी के माथे पे रख देते हैं। जैसे शेरनी अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद महाराज जी के ऊपर क्या करने लगे? कृपा करने, चाटने लगे। कि भगवान कृष्ण ने ये रूप धारण किया। केशव का मतलब है भगवान कृष्ण। केशव धृता यानी धारण किया नर हरि रूप। ये नर हरि रूप, आधा नर और आधा हरि। हरि मतलब सिंह का, है ना। जय जगदीश, तो वो भगवान जगदीश है। इसलिए पूरे इस दशावतार स्रोत में यह एक्चुअल में गीत गोविंद से लिया। ये जो नरसिंह आरती हमारी बनी है ना, किससे ली गई है? गीत गोविंद से। इसको दशावतार स्रोत कहते हैं, और इसमें हर श्लोक ऐसे ही खत्म होता है। जैसे एक श्लोक वो भी है, वसते दशन शिखरे धरणी तब लगना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे। ये भी इसी विकार। ये किसके बारे में है? वराह भगवान के। वसती दशन शिखरे धरणी, आपके दांतों के अग्रभाग पे क्या टिकी हुई है? पृथ्वी टिकी हुई है। और कैसी लग रही है? शशिनी कलंक एवं, आपके दांत तो चंद्रमा के समान लग रहे हैं, और पृथ्वी उसमें क्या लग रही है? कलंक, धब्बे के समान लग रही है ना। केशव धृता सूकर रूपा जय जगदीश, कि आपने ही सूकर का रूप क्या किया है? धारण किया। वराह जो है मूल है, तो इसलिए कश्मीर में एक जगह है बारामूला, वो वराह मूल है। एक्चुअल में उसका नाम क्या है? वराह मूल, है ना। उसको वराह, वो कहते कश्मीर, मुसलमान कहते कश्मीर हमारा है। अरे भाई उसके स्थानों का नाम देख लो। श्रीनगर, श्रीनगर किसका हुआ? लक्ष्मी जी का। बारामूला यानी वराह मूल, वराह मूल ये किसका नाम है? भगवान वराह का। अनंत शेष,
अनंतनाग। मतलब वो सारे स्थान हमारे देवी देवताओं के नाम से आज भी हैं। और फिर ये मुसलमान क्या कहते हैं कि कश्मीर किसका है? हमारा। कितना बड़ा ज्ञान है ना। वो नाम अभी तक एज इट इज हैं। जो वहाँ जाते हैं ना अमरनाथ, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे है ना। अरे उनकी राजधानी तो श्रीनगर है ना आज भी। तो श्रीनगर लक्ष्मी जी का स्थान है। तो उस प्रकार से वहाँ एक जगह है बारामूला, तो उसको वरामूल को कहते हैं। तो उस प्रकार से मतलब ये दशावतार स्रोत में लास्ट में हर में आता है कि भगवान केशव ने ये सारे अवतार क्या किए हैं? धारण किए हैं। और ये कौन कह रहा है? ये महाप्रभु नहीं कह रहा है, ये गौड़ीय संप्रदाय नहीं कह रहा। इन सबसे पहले कवि हुए हैं जयदेव कवि, वो ये बात कह रहे हैं। ये सब अवतार किसके हैं? कृष्ण के हैं। केशव धृता नर हरि रूपा, या केशव धृता राम शरीरा, या केशव धृता सूकर रूपा, है ना। इस प्रकार से केशव धृता मीन रूप शरीरा, इस प्रकार सारे में सबके साथ केशव धृता, ये जयदेव कवि ने लिखा। 10 अवतार है ना, उन सबका उन्होंने एक्सप्लेनेशन हाँ, वो 10 अवतार पिछली बार बताया था ना कौन से हैं। मत्स्य भगवान ये सब बताया था। तो इस प्रकार से चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत भगवान ने धारण किया ऊर्जितम, ये बहुत शक्तिशाली अवतार था। भगवान की 3 अवतार परावस्था के हैं, मतलब सुप्रीम अवस्था में है, वो सबसे श्रेष्ठ अवतार है। और वो 3 अवतार कौन से हैं? भगवान नरसिंह, भगवान राम और भगवान कृष्ण। ये 3 अवतार ही मेन है सबसे इन सब में। और ये पूर्ण स्वयं साक्षात भगवान है, इनका ऐश्वर्य किसी प्रकार से भी कम नहीं है। भगवान नरसिंह का ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के समान है, बस माधुर्य में वो नरसिंह भगवान के अंदर उतना माधुर्य नहीं है जितना कृष्ण के अंदर है। बाकी ऐश्वर्य उतना ही है जितना किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर है ना। कृष्ण और नरसिंह में कोई अंतर नहीं। कृष्ण तो मूल स्वरूप है, तो कई बार कृष्ण को अवतार भी कहा जाता है। अवतार भी कहा जाता है, और वैसे क्योंकि अवतार लेके प्रकट होता है ना। तो ये भगवान स्वयं ये तीनों में ही मूल हैं। और ये जो है क्या है? तीनों परावस्था के अवतार। हमारे आचार्यों ने व्याख्या की है कि जो सबसे टॉप के विराजमान है ये 3 अवतार हैं। राम नहीं, सबसे पहले नरसिंह से आगे की अवस्था के अवतार हैं भगवान राम, और सबसे अंत में है भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से तीनों परा अवस्था के अवतार हैं, और तीनों का ऐश्वर्य समान है, और माधुर्य में समता नहीं है। नरसिंह देव में माधुर्य ज़्यादा प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो उनको देख के सब लोग क्या हो रहे हैं? डर रहे हैं। और भगवान राम में माधुर्य प्रकट होता है, पर उससे ज़्यादा माधुर्य किसमें प्रकट होता है? भगवान श्री कृष्ण में। मतलब तीनों युगों में मतलब एक अवतार हो गए। हाँ, कह सकते हैं। और त्रेता में होंगे राम भगवान, द्वापर में कृष्ण। और अब कलयुग में जो आएंगे कल के अवतार, वो भी मतलब उसी तरीके के होंगे। नहीं, कल की मतलब परावस्था में तो नहीं आएंगे। कल की परावस्था के 3 ही अवतार माने गए, राम, कृष्ण और नरसिंह, ये 3 अवतार ही माने गए। और इन 3 की यश कीर्ति सबसे ज़्यादा है। ये भी अगर देखा जाए तो नरसिंह भगवान की भी कीर्ति बहुत है, राम भगवान का भी यश बहुत है, और कृष्ण की भी कीर्ति बहुत है। तो 14वें अवतार है भगवान के। हालांकि ये पहले हो चुके हैं, धन्वंतरी से और मोहिनी से, इन सबसे पहले हो चुके हैं, पर इनका वर्णन यहाँ पे क्या करना है? बाद में करना है। तो चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्रम ऊर्जितम ददार करजे उरु, मतलब भगवान ने अपनी जांघों पे लिटाया उसको। मतलब बहुत भगवान ने पहले युद्ध किया हिरण्यकशिपु के साथ, और बाद में उसको पकड़ लिया, और फिर दरवाजे के जो सभा का मध्य दरवाज़ा था वहाँ पे ले गए, और अपनी जांघों पे जो है लिटा करके भगवान ने क्या कर दिया? उसको चीर दिया, ऑपरेशन कर दिया उसका, है ना। वो ऐसे चीर के रख दिया, ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट बेचारा खत्म हो गया ना, ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको मारा। उसके बाद प्रहलाद जी को भगवान ने कहा कि इनकी जो है अंतिम क्रियाएं वगैरह सब करो। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कहा। हालांकि
हिरण्याकशिपु का उद्धार हो गया है, क्योंकि हिरण्याकशिपु एक तो भगवान के हाथों से मारा गया और भगवान की गोदी में मारा गया, और उस समय वो देख किसको रहा होगा? भगवान को ही देख रहा होगा। दृष्टि उसकी किसके साथ होगी? भगवान से मिली हुई होगी। पर फिर भी भगवान ने क्या कहा? इसका अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार करो। और प्रहलाद जी को फिर भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी ने तो वरदान नहीं मांगा, है ना, कहा कि भाई मैं आपसे कुछ लूं, और मतलब वो सेवक नहीं है जो सेवा के बदले में स्वामी से कुछ चाहे, और वो स्वामी भी स्वामी नहीं है जो सेवक को कुछ दे के साइड हो जाए, है ना, कि भाई अब ले लिया बस चल हमारा खत्म। तो ना आप ऐसे स्वामी हो, ना मैं ऐसा सेवक हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान समझ गए भाई ये नारद जी का पक्का चेला है, ये कुछ नहीं मांगेगा। पर बाद में फिर उन्होंने मांग भी लिया। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? 2 चीजें मांगी भगवान से। एक तो मांगा कि हे प्रभु मेरे अंदर कोई कामना उत्पन्न ही न हो पाए कभी, ऐसी कृपा कर दो कि मैं कभी कोई कामना मेरे अंदर पैदा न हो। और दूसरी क्या चीज मांगी? भक्ति तो मांगी, पर और एक चीज नहीं, वंशजों के लिए नहीं मांगी। बताओ और क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि मेरे पिता ने आपसे बहुत द्वेष किया है, आपकी बहुत निंदा की है, तो इनको उसका कोई परिणाम न भोगना पड़े, इनका आप क्या कर दीजिए? उद्धार कर दीजिए मेरे पिता। तो तब भगवान नरसिंह ने कहा कि भाई जहाँ तुम्हारे जैसा भक्त पैदा होता है उनकी तो 21 पीढ़ियों का क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। त्रिसप्तवी पिता पूत पितृ भी स ते नग यद ग्रे अस्य साधो जातो भगवान वे कुल पावन, कि जहाँ तुम्हारे जैसा भक्त होगा उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। 21 पीढ़ियों का कैसे उद्धार होता है? कहते हैं 7 पहले की और 14 बाद की। बाद में जो आगे वंशज हैं 14 उनका भी उद्धार हो जाएगा, और 7 पहले। और यहाँ तो 7 पीढ़ियाँ भी नहीं है, क्योंकि कौन है? हिरण्याकशिपु। हिरण्याकशिपु के पिता कौन हुए? भाई, छोटे भाई। पिता कौन है? ब्रह्मा भी नहीं है। कौन है पिता? कश्यप। कश्यप पिता हैं, और कश्यप के पिता मरीचि। मरीचि के पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु। तो कितनी पीढ़ियाँ हो गई? अब गर्भोदक्षा विष्णु तो भगवान है, उनका तो उद्धार की जरूरत है नहीं, है ना। तो विष्णु वो नहीं, ब्रह्मा और मरीचि, कश्यप और हिरण्याकश्यप, और ब्रह्म, है ना, 4 पीढ़ियाँ। और ब्रह्मा को भी हटा दो तो 3 पीढ़ियाँ बचती हैं, तो 3-4 पीढ़ियाँ हैं। तो इस प्रकार से कहने का भाव है कि फिर भगवान ने उनको पर वो वरदान दिया, और फिर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम 1 मनवंतर तक दैत्यों का क्या संभालो? आधिपत्य संभालो, और इस प्रकार से तुम राज्य करो। तो कहते हैं कि फिर वो अभी भी प्रहलाद महाराज जो है सुतल लोक में हैं, और किसके साथ है सुतल लोक में? बलि महाराज के साथ। तो बलि महाराज, हालांकि राजा इस समय वो हैं बलि महाराज, पर प्रहलाद जी अभी भी है नीचे सुतल लोक में रहते हैं, इस प्रकार से। तो ये जो हैं 14वें अवतार हैं। हाँ, 1 मनवंतर के लिए शायद वो 6ठा मनवंतर था, और देखना पड़ेगा 6ठा है या 7वां है। तो वो मनवंतर अभी चल रहा है, 7वां मनवंतर भी चल रहा है ना। हाँ, 7वें मनवंतर में ही सब कथाएं हुई हैं, तो इसलिए इस मनवंतर के अभी वो अधिपति रहेंगे दैत्यों। हाँ, अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा था 1 मनवंतर तक तुम बनो। जैसे विभीषण को कहा भगवान राम ने 1 कल्प तक तुम राजा बनो, यानी उनको तो 1 मनवंतर दिया, और भगवान राम ने विभीषण को कितना दिया? यानी 1 कल्प तक वो लंका के राजा रहे। लंका आज भी है वो सोने की, रावण की वो खत्म नहीं हुई है।
है ना, पर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। पर वो लंका आज भी है और विभीषण महाराज आज भी राज कर रहे हैं उसी लंका में, है ना। वो एक कल्प तक राज करेंगे। अभी आगे 7 मनवंतर बचे हुए हैं तो वो राज करेंगे। तो इस प्रकार से ये 14वें अवतार है भगवान नरसिंह। इसमें तात्पर्य नहीं है। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं, 15वें अवतार की ओर चलते हैं। पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलिः पदत्रयं याचमान प्रत्यादिषु त्रिविष्टपम। त्रिविष्ट है कि त्रिपिष्ट है? पिष्टपम। पिष्ट है ना। तो ये 15वें अवतार हैं जो भगवान वामन। पंचदशम वामनकम, 15वें अवतार में श्री भगवान ने बौने ब्राह्मण श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वो हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। चाह क्या रहे हैं? तीनों लोग चाह रहे हैं और मांग क्या रहे हैं? 3 पग मांग रहे हैं। पंचदशम 5 और 10 यानी 15वां। वामनकम, वामनम का भी 2 अर्थ है। वामन का एक अर्थ होता है जो बहुत बोना हो, बहुत छोटा, उसको वामन कहते हैं। अथवा जो वाम नयति, जो असुरों के गर्व को, उनके घमंड को चूर करे, उनका भी क्या नाम होता है? वाम। तो ये त्रिविष्टपम है, त्रिपिष्टपम नहीं है। वही सोच रहा था तो मैंने देखा तो त्रिविष्ट है। तीनों लोक होते हैं ना, पिष्ट नहीं होता, विष्ट होता है। ठीक है, हाँ विष्ट, हाँ त्रिविष्टपम। तो पंचदशम वामनम कृत्वा, है ना, वामन के रूप को धारण करके, कृत्वा अगाध, भगवान गए। कहाँ गए? अध्वरम बलि, बलि महाराज का जहाँ यज्ञ चल रहा था। बलि महाराज कहाँ यज्ञ कर रहे थे? कहाँ यज्ञ चल रहा था बलि महाराज का? किस जगह? पृथ्वी पे चल रहे थे कि और कर रहे थे? पृथ्वी पे ही कर रहे थे, वहाँ सही है। आई थिंक ये कर रहे थे नर्मदा के तट पर कर रहे थे। ये ना ये प्रसंग आता है भागवत में, एक कथा थी 8वें स्कंद में। तो वहाँ जब भगवान वामन प्रकट हुए हैं तो ये नर्मदा के तट पे शायद ये यज्ञ चल रहा था, जहाँ ये 100वां यज्ञ जो है कर रहे थे। तो उस समय भगवान वामन प्रकट हुए और वहाँ चले गए अध्वरम बलि, जहाँ बलि महाराज का यज्ञ हो रहा था। भगवान वामन कौन से दिन प्रकट हुए हैं? हाँ, वामन द्वादशी। वामन द्वादशी आती है ना। तो भगवान जा रहे हैं, वामन प्रकट होते ही ये तुरंत जो है वहाँ चले गए नर्मदा के तट पर। हाँ, भागवत में लिखा हुआ है 8वें स्कंद के 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में। तो बलि महाराज वहीं यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ भगवान वामन गए। 15वां अवतार भगवान वामन का लिया। कृत्वा अगाध का 8, 18 और 21। तम नर्मदायास्ततोत्तरे बले यरे द्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवकृतूत्तमं
व्यचक्षादारादुदितं यथा रविं। नर्मदा नदी के तट पर, तम नर्मदायास तट, और उसके उत्तर तट पर, उत्तर दिशा में भगवान है। और भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है, वहाँ पे भगवान के है। और वहीं बलि महाराज के जो पुरोहित थे भृगुवंशी ब्राह्मण, वो यज्ञ करवा रहे थे। बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य किस वंश के हैं? भृगुवंश, नहीं, ब्राह्मण वंश के हैं। वो भृगुवंशी हैं। भृगुवंश में ही भगवान शुक्राचार्य आए, शुक्राचार्य जी, है ना। भृगुवंश में ही परशुराम जी भी आए, और भृगुवंश में ही कौन आए? शुक्राचार्य आए। तो शुक्राचार्य के गुरु हैं दैत्यों के, वो यज्ञ करवा रहे। उन राक्षसों ने उनको गुरु बनाया ना, इसलिए वो गुरु बन गए उनके। नहीं, वो राक्षस नहीं, वो तो ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण है। हाँ, शुक्राचार्य। कुछ लोग कश्यप ऋषि हैं, वो भी तो राक्षसों के गुरु कैसे बन गए, ब्राह्मण हो गए? उसके पीछे कथा आती है। दैत्यों ने इनको अपना गुरु चुना कि आप हमारे गुरु बन जाइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वो प्राचीन काल से दैत्यों के गुरु हैं, तो ये इन्होंने दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार किया। जैसे देवताओं के गुरु बने बृहस्पति। बृहस्पति पुत्र हैं अंगिरा के। अंगिरा ब्रह्मा के पुत्र हैं, और अंगिरा के पुत्र बृहस्पति देवताओं के गुरु बन गए हैं। और शुक्राचार्य जो है भृगुवंश में आते हैं, है ना। भृगुवंश में एक पुत्र हुए भृगु के कवि, कवि के पुत्र हैं शुक्राचार्य। इनका नाम है उष्णा। भृगु के पुत्र कवि, कवि के पुत्र शुक्राचार्य। तो ये इनसे दैत्यों ने प्रार्थना की, तो ये दैत्यों के क्या बन गए? गुरु बन गए। अब इनमें और बृहस्पति में एक अंतर था कि ये शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली, है ना। और ये संजीवनी विद्या किसके पास नहीं थी? बृहस्पति के पास नहीं थी। एक बार कथा बताई थी ना कि बृहस्पति ने के देवताओं ने किसको भेजा था संजीवनी विद्या सीखने के लिए? नहीं, याद ही दुखे मारे हो दोनों, मैं याद किसी को है नहीं। मतलब बृहस्पति ने नहीं, देवताओं ने भेजा था कि जाके शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखो। कच्छ को, कच्छ कौन थे? ये बृहस्पति के पुत्र थे। तो कच्छ वहाँ पे गए और वो जो है क्या है, संजीवनी विद्या सीख रहे हैं। और शुक्राचार्य इतने महान है कि उनको पता है कि ये किसका पुत्र है? बृहस्पति का पुत्र है। और ये विद्या सीख के किसको सिखाएगा? देवताओं को जीवित करेगा। और पर फिर भी वो सिखा रहे हैं। अब वो विद्या सीख रहे हैं तो दैत्यों को ये बात पता चल गई, और दैत्यों ने कहा भाई ये हमारे गुरुजी सही नहीं कर रहे, हमारे विरोधियों को क्या सिखा रहे हैं? संजीवनी विद्या सिखा रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, एक दिन शुक्राचार्य ने भेजा कच्छ को कुछ सामग्री लाने के लिए वन में। तो दैत्य वहां आए और उन्होंने कच्छ को क्या कर दिया? मार दिया। अब जब कच्छ वहां पे संजीवनी विद्या सीख रहे हैं शुक्राचार्य के आश्रम में, तो वहीं शुक्राचार्य की पुत्री है कौन सी? देवयानी। तो देवयानी प्रेम करने लगी किससे? कच्छ से। कच्छ नहीं कर रहे, कौन प्रेम कर रहा है? देवयानी। तो देवयानी को चिंता हो गई कि भाई कच्छ आया नहीं अभी तक, इतनी देर से गया हुआ है। तो वो अपने पिता के पास आती। तो अब जो शुक्राचार्य को चिंता होती है, फिर शुक्राचार्य देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उसको तो क्या कर दिया है? असुरों ने मार दिया। तो संजीवनी विद्या से उसको फिर दोबारा बुला के क्या कर देते हैं? जीवित कर देते हैं। और साथ में उसको कहते हैं कि अब तुम सावधान हो जाओ, दैत्यों की नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ गई है, वो फिर ऐसा कर सकता है। तो फिर एक दिन क्या होता है, दैत्य लोग देखते हैं कि इन्होंने भाई गुरुजी तो मान नहीं रहे और ये सिखा रहे हैं, उसको दोबारा जीवित भी कर दिया। तो वो क्या करते हैं, कच्छ को मार करके और शुक्राचार्य को क्या कर देते हैं? खिला देते हैं। पहले ऋषि मुनि मांस खाते थे,
ऐसे वर्णन आते हैं शास्त्र। कलयुग में थोड़ा मना है। और पहले मतलब श्राद्ध आदि में भी मांस चल जाता था। श्राद्ध के भोजन भी किससे होता था? मांस से होता था, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। तो अब वो जो है उनको नहीं पता कि कोई मनुष्य को मार के या किसी को मेरे को खिला दिया, ऐसा नहीं पता उनको। तो उन्होंने जो है वो बाद में फिर देवयानी को चिंता हुई कि कच्छ नहीं आया, तो फिर उन्होंने कच्छ को आवाज़ लगाई संजीवनी विद्या से। तो वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? पेट के अंदर से आ रही है। तो अब वो पेट में था ना शुक्राचार्य के, अच्छा। तो वहाँ से वो आवाज़ कर रहा था। जैसे वो दो भाई थे ना, आतापी और वातापी, इनकी कथा सुनी है? ये आतापी वातापी क्या करता था? ये दोनों दैत्य थे, ये ऋषियों को बुलाते थे। तो आतापी क्या करता था या वातापी, वो एक भाई दूसरे भाई को पका करके उसको खिला देता था ऋषि को, और फिर वो दूसरा भाई आवाज़ लगाता था। जैसे वातापी है, उसने आतापी को मार के ऋषि को खिला दिया, और ऋषि ने खा लिया, उसको पता नहीं कि किसी राक्षस का या किसी मनुष्य का भोजन है, तो खा लिया। बाद में वो वातापी आवाज़ लगा रहा है, आतापी आ जाओ, आतापी आ जाओ। तो आतापी पेट फाड़ करके निकल रहा है, तो उससे मृत्यु किसकी हो रही है? वो ऋषि की मर रही है। तो ऐसे उन्होंने कई ऋषियों को मार दिया, वातापी और आतापी। तो ये बात पता चली अगस्त्य मुनि की, तो अगस्त्य मुनि के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। अगस्त्य मुनि को वातापी ने क्या किया? मार करके आतापी को खिला दिया। अब वातापी आवाज़ लगा रहा है, आतापी आ जाओ, आतापी आ जाओ। वो अगस्त्य मुनि उसको हजम कर गए, आतापी आज तक नहीं आया। वो हजम कर गए। वो अगस्त्य मुनि इतने महान है, पूरा समुद्र पी गए थे एक बार। वो उत्पन्न हुए हैं मटके से, और जब पीने में आए तो किसको पी गए? पूरा समुद्र पी गए, है ना? ऐसा वर्णन आता है, भागवत में आता है। तो मतलब वो जो है बुलाता रहा कि आतापी आ जा, आतापी आ जा, पर आतापी नहीं आया। तो इस प्रकार से बाद में उन्होंने क्रोध से वातापी को भी क्या कर दिया? मार दिया, उसको दंड दिया, क्योंकि वो ऋषियों को क्या करते थे? मार। तो ऐसे ही शुक्राचार्य ने देखा कि ये तो किसके अंदर है? मेरे अंदर ही है। अब शुक्राचार्य ने कहा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा तो तुम तो जीवित हो जाओगे, पर मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। पर जो कच्छ है वो सीख चुका था संजीवनी विद्या। तो शुक्राचार्य ने कहा जब मैं मर जाऊंगा तो तुम फिर मुझे क्या है? संजीवनी विद्या से जीवित कर दो। तो ऐसे ही किया उन्होंने, पहले कच्छ को जीवित किया और शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। फिर शुक्राचार्य को किसने जीवित कर दिया? कच्छ को। तब उसकी संजीवनी विद्या पूरी हुई, तब वो जाने लगा। तो देवयानी ने कहा कि मैं इनसे प्रेम करती हूँ और मैं इनके साथ क्या करना चाहती हूँ? विवाह करना चाहती हूँ। मतलब उसने कच्छ को ही कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो कच्छ ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ पे तुम्हें इस दृष्टि से देख ही नहीं रहा था, तुम तो मेरे गुरु की पुत्री हो और मेरा भाव ऐसा था ही नहीं। तो देवयानी को बड़ा क्रोध आया, उससे गुस्सा आया। तो उसने जो है, देवयानी ने कच्छ को क्या श्राप दे दिया कि जो विद्या तुमने सीखी है इस विद्या को तुम क्या हो जाओगे? भूल जाओ। और फिर इसने भी देवयानी को श्राप दिया, कच्छ ने देवयानी को क्या श्राप दिया? कि तुम किसी भी मतलब शादी हाँ, शादी का तो था, पर क्या श्राप था? श्राप ये दिया कि तुम्हारी शादी ब्राह्मण से नहीं होगी, क्योंकि ये ब्राह्मण के वंश की है ना, शुक्राचार्य की पुत्री है। तुम्हारी शादी किससे होगी? क्षत्रिय से होगी। तो उन्हीं देवयानी का विवाह फिर किसके साथ हुआ था? ययाति महाराज के साथ। ययाति महाराज के पुत्र थे यदु, जिससे आगे चल के यादव वंश आया, और जिस यादव वंश में कौन आया? भगवान श्री कृष्ण। और ययाति महाराज के पुत्र थे पुरु, जिससे पुरुवंश आया, और इसी पुरुवंश में आगे चल के कौन हुए? पांडव। तो ये सब ययाति के ही क्या है? वंशज है। भगवान कृष्ण भी और भगवान ये पांडव लोग भी। और ये ययाति जो है ये इनका विवाह किससे हुआ था? शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ, है ना। और एक दूसरी पुत्री थी शर्मिष्ठा, दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा, उसके साथ भी इनके पुत्र हुए। पुरु आदि जो पुत्र हैं
वो शर्मिष्ठा से उत्पन्न है। तो कहने का भाव यह है कि जो भगवान शुक्राचार्य हैं वो भृगुवंशी हैं और वो क्या कर रहे हैं, बलि महाराज को जो है यज्ञ कर रहे हैं बलि महाराज का, और दैत्यों के वो क्या बन गए थे, वो गुरु बन गए थे, और बृहस्पति गुरु बन गए थे किसके, देवताओं के। और इन दोनों में आपस में भी क्या है, शत्रुता है, बृहस्पति में और शुक्राचार्य में, है ना। और एक बार जो है बृहस्पति की पत्नी थी तारा, तारा को लेकर भी दैत्य और देवताओं का संग्राम हो चुका है। एक कथा आती है भागवत में। एक बार चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण कर लिया, तारा का, है ना। तो तारा का जब अपहरण कर लिया तो चंद्रमा के से वो तारा जो है गर्भवती हो गई। तो बृहस्पति के पास जब तारा आई तो उसने कहा कि तू मेरी पत्नी होकर तूने चंद्रमा का जो है गर्भ क्यों धारण करता है, इसको त्याग दे। तो इस कारण से दोनों में पार्टियों में युद्ध हो गया। एक तरफ दैत्य थे, क्योंकि बृहस्पति के अपोजिट जो है क्या होना आ गए, दैत्य आ गए। तो दैत्य चंद्रमा की तरफ से आ गए, पर चंद्रमा तो देवता थे, वो उनकी तरफ से था। क्योंकि वो बृहस्पति से उनकी लड़ाई हो रही थी ना। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। हाँ, शत्रु का शत्रु क्या होता है, दोस्त होता है, सही कहा प्रभु। तो इस प्रकार से वो जो है देवताओं की तरफ से आ गए और इंद्र आदि अपने गुरु का साथ देने के लिए आ गए। और भगवान शिव भी जो है देवताओं की तरफ से आ गए, क्योंकि भगवान शिव ने कहा कि भाई ये तो मेरे गुरु के पुत्र हैं बृहस्पति। भगवान शिव के गुरु हैं अंगिरा, और अंगिरा के पुत्र हैं कौन, बृहस्पति। तो भगवान शिव किसकी तरफ से हो गए, बृहस्पति की तरफ से। और बाकी सारा दैत्य समाज किसकी तरफ से हो गया, चंद्रमा के समाज। बहुत भयंकर युद्ध हुआ तारा को लेकर। फिर ब्रह्मा जी ने अकेले में पूछा कि ये तारा से कि ये किसकी संतान है तुम्हारे घर में, ये बृहस्पति की है या चंद्रमा की है। दोनों लड़ने लगे। बृहस्पति कहने लगा मेरा पुत्र है, चंद्रमा कहने लगा मेरा पुत्र है। नहीं, पहले तो दोनों बृहस्पति कहने लगे इसको त्याग दे, तो तारा ने त्याग दिया। तो त्याग दिया तो इतना सुंदर बालक उत्पन्न हो गया कि बृहस्पति उस बालक को देखकर मोहित हो गए। और बृहस्पति कहने लगे ये मेरा पुत्र है, और चंद्रमा कहने लगे ये मेरा पुत्र है। अब इस पे लड़ाई हो गई कि ये पुत्र किसका है, वो कह रहा है मेरा है, वो कह रहा है मेरा है। तो ब्रह्मा ने अकेले पूछा तारा से कि तारा तुम बताओ ये किसका पुत्र है। तो तारा ने कहा ये किसका पुत्र है, ये चंद्रमा का पुत्र। तो चंद्रमा ने तब उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और ब्रह्मा के समझाने पर दैत्यों और देवताओं का क्या हुआ, युद्ध बंद हुआ। और वो बालक ही आगे चल के जो है बना बुद्ध, जो चंद्रमा का पुत्र था। उसी से फिर वो चंद्रवंश की प्रारंभ हुआ, जिस चंद्रवंश में आगे चल के भगवान श्री कृष्ण क्या हुए, उत्पन्न, है ना। ये हाँ, चंद्रमा की जो दावी आपने बताया कि वो ययाति महाराज के वो ययाति महाराज चंद्रवंश में ही तो आ रहे हैं। मूल चंद्रमा है, और चंद्रमा से फिर बुध आए, और बुध का विवाह हुआ जो है इला के साथ। इला के साथ विवाह हुआ, और इला के साथ आगे चल के इनके संतानें हुई, नहुष आदि, और उसी में फिर ययाति आदि। तो ये ययाति के भी वंशज है भगवान कृष्ण। और मूल देखो तो ये चंद्रवंश में आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं चंद्रवंश में, और भगवान राम आए थे सूर्यवंश में। तो ये है, तो चंद्रमा के वंश में ही आगे चल के आए। तो इस प्रकार से जो है देवताओं और दैत्यों का तब भी युद्ध हो चुका था। तो बृहस्पति में और शुक्राचार्य में हमेशा क्या रहता था, विरोध रहता था दोनों में। तो यहाँ पे जो यज्ञ करा रहे हैं ये भृगु मुनि करा रहे हैं, शुक्राचार्य जी भृगु के वंशज। और वहाँ पे भगवान वामन आए हैं, और भगवान वामन किसके पुत्र हैं, कश्यप मुनि की माता अदिति। इसलिए भगवान वामन इंद्र के छोटे भाई हैं, इसलिए इनका एक नाम है उपेंद्र। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण इनका नाम उपेंद्र है। और अदिति के पुत्र हैं, इसलिए एक नाम आदित्य है और एक नाम वामन है, क्योंकि ये क्या है, बहुत छोटे आकार में प्रकट हुए हैं भगवान।
तो इसलिए कह रहे हैं पंचदशम वामनकम, 15वें अवतार भगवान वामन है। कृत्वा, ये भगवान ने रूप धारण किया, और अगात, भगवान चले गए। जैसे ही भगवान वामन प्रकट हुए उस समय जो है सारे देवता वहाँ पे आ गए, और सब देवताओं ने भगवान को कुछ न कुछ उपहार दिया, है ना। इनको सबसे पहली मतलब ये ब्रह्मचारी के रूप में थे भगवान वामन। किसी ने इनको दंड दिया, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने पहनने के लिए वस्त्र दिए, किसी ने भिक्षा पात्र दिया, किसी ने पहली भिक्षा दी, है ना, किसी ने कुछ दिया। ऐसे सब देवताओं ने उपहार दिए, और तब भगवान वामन जो है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चले गए एक बौने बालक के रूप में, और सीधा बलि के यज्ञ में गए। उस समय बलि महाराज कहाँ थे? नर्मदा नदी के तट पर थे, और वो अपना क्रतु उत्तमम 100वां यज्ञ कर रहे। अगर उनका 100वां यज्ञ कंप्लीट हो जाता हाँ, तो वो इंद्र बन जाते, है ना। तो भगवान उनसे क्या याचना करते हैं? पद त्रय याचमान, 3 पगों की याचना भगवान राम, है ना। पद त्रय याचमान प्रत्याधिसूत्र विष्टपम, पर बदले में भावना क्या थी? वो तीनों लोक लेना चाहते थे। मन में क्या सोच के आए थे? तीनों लोग, यानी छल यसी, छल कर रहे हैं, छल यसी, है ना। भगवान छल कर रहे हैं बलि के साथ, मन में कुछ और है और बाहर कुछ और का, चीटिंग कर रहे हैं भगवान। भगवान बाहर कह रहे हैं कि भाई हमें 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज देख के इतने प्रभावित हो गए ना, भगवान वामन छोटे से ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं। भगवान वामन को देखकर बलि ने कहा कि आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज मैं जो यज्ञ कर रहा था ये यज्ञ पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप जैसे ब्राह्मण के यहाँ पे जो है चरणों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपको जो चाहिए मैं वो कर सकता हूँ। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो कोई ब्राह्मणी कन्या ढूंढे आपके लिए, है ना। भगवान सब तरह के कह रहे हैं। तो भगवान वामन कह रहे हैं और कि आपको अगर गांव चाहिए, दीप चाहिए, कुछ भी चाहिए आप मुझसे मांग लो। तो भगवान वामन कह रहे हैं भाई हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, है ना। तो बलि महाराज कह रहे हैं तुम छोटे से हो, तुम छोटे से पैरों से चलोगे तो कितनी भूमि आएगी, है ना। तुम मेरे पास आए हो तो इतना मांग लो कि आज के बाद किसी से कुछ मांगना ना पड़े। एक बार अगर मुझे प्रसन्न कर लिया है तुमने अपनी वाणी से, अपने वचनों से, तो इतना मांग लो कि किसी से कुछ मांगना ना पड़े। पहले भगवान वामन ने बड़ी प्रशंसा की बलि महाराज की कि आप इतने महान कुल में पैदा हुए हो, आपके कुल में सब बड़े बड़े महान लोग पैदा हुए हैं, आपके कुल में ही हिरण्यकशिपु जैसा वीर पैदा हुआ है, आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसा महान योद्धा पैदा हुआ है, जिससे भगवान वराह ने जिसको हरा तो दिया, पर भगवान वराह भी सोचने लगे अपने लोक में जाकर कि कोई योद्धा टकराया था। भगवान वराह भी क्या है सोच रहे हैं। और भगवान विष्णु तो भाई हिरण्याकशिपु को जब भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए वैकुंठ चला गया तो भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़ के चले गए, भगवान भी डर गए उससे। मतलब भगवान ने बड़ी प्रशंसा की। और ऐसा कोई नहीं हुआ आपके कुल में कि कोई किसी ब्राह्मण को देने का वचन किया हो और वो पीछे हट गया हो। तो इस प्रकार मैं आपसे याचना कर रहा हूँ कि मुझे क्या दीजिए, 3 पग भूमि दीजिए। तो बलि महाराज कहते हैं अरे नहीं, मुझसे ज़्यादा मांग लो, फिर किसी से कुछ न मांग लो। तो कहते हैं त्रिविक्रमेण संतुष्टो द्वीपे नापि पूर्यते न वर्ष समेते न सप्त दीप वरेक्षया। जो 3 पगों से संतुष्ट नहीं है ना, वो 7 दीपों से युक्त, मतलब वो एक द्वीप से भी संतुष्ट नहीं होगा। जो 3 पगों से संतुष्ट नहीं हो सकता, वो 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होगा, अथवा 7 दीपों से युक्त एक पृथ्वी मिल जाए तब भी संतुष्ट नहीं होगा, अथवा पृथ्वी छोड़ो स्वर्ग आदि का राज्य मिल जाए तब भी संतुष्ट नहीं होगा। तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम 3 पगों में संतुष्ट कर लेंगे, आप इस 3 पग भूमि देंगे। तो फिर वो तैयार होते हैं, तब शुक्राचार्य क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं भाई ये विष्णु हैं, ये 2 पगों में ही सब कुछ ले लेंगे, तीसरा पग देने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो तब बलि महाराज कहते हैं अगर ये विष्णु हैं तो अपना यश छोड़ेंगे नहीं,
ये जो सोच लिया है मांगने का, ये मांग के रहेंगे, इसलिए ये अच्छी बात है, मांग रहे हैं तो हम इनको देंगे। तो शुक्राचार्य मना करते हैं, तब भी बलि महाराज नहीं मानते और उनको दे देते हैं। और जो जल का संकल्प करना चाहते हैं तो वहाँ शुक्राचार्य कमंडलों में जो है आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, पानी ना है। वे भगवान वामन जो है एक घास के तिनके से शुक्राचार्य को है ना उनकी आँख फोड़ देते हैं, आँख फोड़ देते हैं, है ना। तब शुक्राचार्य बाहर आते हैं और तब बलि महाराज क्या करते हैं, बलि महाराज कई ऑप्शन देते हैं। अरे भाई जब तक ओम न बोला हो ना तब तक बात पीछे हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मजाक में, प्रयास में, झूठ बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी जगह जहाँ रोजी रोटी में संकट आ जाए, जहाँ अपनी वृत्ति में संकट आ जाए, झूठ बोल सकते हैं। पर वो बलि महाराज नहीं मानते हैं और भगवान को देते हैं। और भगवान 2 पगों में ही सब कुछ क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं, और तीसरे पग के लिए कुछ बचता नहीं है। तो तब बलि महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपने 2 पगों में मेरी संपत्ति नापी है, तो तीसरा पग आप क्या कीजिए, मेरे ऊपर रखिए। तो भगवान फिर तीसरा पग उनके ऊपर रखे, उनको कहाँ भेज देते हैं, सुतल लोक में भेज देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है बलि महाराज के ऊपर भी कृपा करते हैं और इंद्र को भी उनका पद वापस दिलवाते हैं। जो तपस्या की थी अदिति ने कि मेरे देवताओं को स्वर्ग मिले, तो उनको स्वर्ग वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार से 15वां अवतार है। पंचदशम वामनकम कृत्वागाध अध्वरम बले पदत्रयम याचमानम प्रत्यादिषु त्रिविष्टकम। तो इसका तात्पर्य आप सुनिए। सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड माने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। यानी मांग रहे हैं एक छोटा सा और पूरा ब्रह्मांड का, पूरा तीनों लोगों का राज्य क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकते हैं। और इस रूप में भगवान ने अपना बहुत ऐश्वर्य दिखाया, इतना विशाल रूप दिखाया भगवान ने, और उसमें 2 पगों में सब कुछ भगवान ने क्या कर लिया, नाम लिया। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। द्रोणाचार्य नहीं, द्रोणाचार्य शुक्राचार्य भाई नहीं थे। शुक्राचार्य गुरु हैं। नहीं, गुरु शुक्राचार्य नहीं है, परशुराम जी गुरु हैं। द्रोणाचार्य के भी गुरु परशुराम जी हैं, और आपके ये जो कर्ण हैं इनके गुरु भी परशुराम जी थे, और भीष्म पितामह इनके गुरु भी परशुराम जी। ये पर वो दोनों भाई नहीं हैं। शुक्राचार्य बहुत पहले भृगुवंश में हुए हैं, और द्रोणाचार्य अभी ये हुए गौतम मुनि के वंश में। तो भाई भाई तो नहीं है। कैसे लगे आपको भाई? दोनों में आचार्य लगा, आचार्य तो लग जाता है, द्रोणाचार्य शुक्राचार्य, भाई नहीं।